हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ़ यू। क्लास, जैसे कि मैंने आपको थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर करा दिए हैं, आगे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी चैप्टर मेरे से छूट जाए, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को कवर करने के बाद मैं चैप्टर फिफ्थ करवाऊंगा और आपका केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसे अच्छे तरीके से, जितने मैंने पहले चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं और भी ज़्यादा अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाऊं ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएँ। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कोशिश करेंगे इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, ताकि जो है हमने जहाँ से छोड़ा है फिफ्थ चैप्टर की स्टार्टिंग से, उसे भी जल्दी से जल्दी कवर कर लें। और चलिए अब बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी हेल्दी भी होंगे। तो चैप्टर का नाम जैसे कि हम देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हम इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके इक्वेशंस को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट, जब हम कमरे में जो है, जहाँ पर हमारा रूम टेम्परेचर पर समर के अंदर, गर्मियों में जब दूध को छोड़ देते हैं, या फिर जो एक आयरन का तवा होता है उसे एक्सपोज छोड़ देते हैं ह्यूमिड्स एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ह्यूमिड जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से क्या होगा, जो आयरन नेल है उस पर क्या लगने लगेगा, जंग लगने लगेगा। और जो दूध है जैसे कि हम जानते हैं वो खट्टा पड़ने लगेगा। और जो ग्रेप्स है वो फर्मेंट होने लगते हैं। फर्मेंट का मतलब क्या है, इनके अंदर जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारी होने लगती है। फाइन। जो फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे जो खाना होता है वो पचने लगता है। फूड इज़ कुकड, जो खाना है वो किस तरीके से बनता है। और वी रेस्पायर इन ऑल ऑफ दी अबव सिचुएशन, सारी ऊपर की दी हुई सिचुएशंस के अंदर जो हमारा नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैवएवर समवट चेंज, यानी कि पहले एक बेसिक जो हमने सब्सटेंस जो फ्रेश रखा था, कुछ टाइम के बाद उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि दूध को ही मान लें तो गर्मियों के अंदर वो क्या होगा, खट्टा पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि गर्मियों में जल्दी से दूध जो है बैठ जाता है। विच हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हम जैसे कि पहले ही पढ़ चुके हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर। वेन एवर, जब कभी भी जो केमिकल चेंज है वो होता है तो केमिकल रिएक्शन हमारी वहाँ पर होती है। ठीक है, यू परहैप्स बाय वंडरिंग टू वट इट एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। तो अब हम एक्चुअल में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी है वो करते हैं। इसमें क्या किया है हमने, एक टोंग है जिसे हम सीजर जैसे बोलते हैं ना, लेकिन ये होल्ड करने के लिए काम में आती है। एक मैग्नीशियम का रिबन है और ये बर्नर है, बर्नर से आग निकल रही है, मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं। और जो ये इसके बाद में हमारा पाउडर के फॉर्म में नीचे गिरेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब क्या रहेगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट है जलाने के दौरान हमारा बन के आया है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में वॉच ग्लास के अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव मस्ट ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए ड्रेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। तो हम देख सकते हैं वाइट पाउडर के फॉर्म में नीचे आ गया था जलते हुए। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू दी रिएक्शन बिटवीन दी मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम हमारा ऑक्साइड बन के बाहर आ जाएगा। फाइन। इसके बाद में एक और है, इसमें हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। अगर हम जिंक के ऊपर, जो जिंक के ग्रैन्यूल हैं उसके ऊपर जो है जो सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट वाला, उसे डालेंगे तो हमारी H2 गैस जो है वो बनकर बाहर आ जाएगी। तो इसमें देखिए, फ्रॉम आवर थ्री एक्टिविटी वी कैन से दैट द ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ स्टेट में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेट कौन सी होती है हमारी, सॉलिड लिक्विड गैस। कलर में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि पहले कुछ और कलर था और बाद में कुछ और हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ ना कुछ हमारी गैस बनेगी और चेंज होगा टेम्परेचर भी। ठीक है, एज वी हैव चेंज अराउंड अस
तो जैसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस को अराउंड अपने आसपास, वी कैन सी दैट देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे चारों तरफ हमेशा कई सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इसे हम कवर करते हैं अपना, तो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, एक्टिविटी 1.1 में हम डिस्क्राइब किया था, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन जाता है। ये जो है डिस्क्रिप्शन केमिकल रिएक्शन का इन ए सेंटेंस फ्रॉम ए क्वाइट लॉन्गर, तो ऐसे जब हम लिखते हैं जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव दी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसे हम शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे। द सिंपलेस्ट वे टू फॉर्म दी वर्ड इक्वेशन, तो सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिखेंगे फिर ऑक्सीजन और क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात क्या है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे वो हमारे रिएक्टेंट्स रहेंगे, और जो हमारा हमेशा राइट हैंड साइड में बनेगा वो रहेगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन से होंगे, जो किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्शन के बाद में जो हमारा कुछ बनकर आता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आगे क्या है, दी सब्सटेंस अंडरगो दी केमिकल चेंज इन दी रिएक्शन, तो केमिकल चेंज के अंदर जाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। फाइन, अ वर्ड इक्वेशन शो अ चेंज ऑफ दी प्रोडक्ट थ्रू आउट द एरो, इसमें एरो बता रही है हमारी जो रिएक्शन है वो किस तरफ से किस तरफ हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर हो रही है। ठीक है, तो प्लस का साइन जो है हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारे कौन कौन से जो रिएक्टेंट है वो एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व हुए हैं। सिमिलरली जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो RHS में हमारे बन के आएंगे, और उनमें जो प्लस का साइन है वो हमारा बताएगा कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट बन के आए हैं। द एरो पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले क्या है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अगर हम एक केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से लिखेंगे, तो हम उसे और कंसाइजली यानी कि छोटा करके लिखेंगे, वर्ड्स में भी हमारा काफ़ी बड़ा जा रहा था। एज द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, इफ़ यू रिकॉल द फॉर्मूला, जैसे कि हम मैग्नीशियम को क्या बुलाते हैं Mg, ऑक्सीजन को क्या बुलाते हैं O2, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बुलाएंगे MgO। तो इसे हम क्या है, वर्ड इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, काउंट दी कंपेयर दी नंबर ऑफ एटम्स, हमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं कंपेयर करने हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, वो दोनों बैलेंस होने चाहिए। जैसे कि हमारा देखिए Mg कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने थे O2 है ना, लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रोडक्ट में MgO आया है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या लिख देंगे 2MgO। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे 2 Mg हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। फिर कमी किस बात की रहेगी, जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें तो हमने एक Mg लिया था, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, Mg के आगे 2 लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगी। फाइन, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यही हमारा टॉपिक रहेगा अगला, क्योंकि अभी हम ऊपर देख के आए हैं तो अब हम इसे बैलेंस करना सीखेंगे। ऊपर जो है हमारा ये वाली जो रिएक्शन है इसे बोलेंगे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग मैग्नीशियम। बैलेंसिंग इक्वेशन, रिकॉल दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टडीड इन क्लास 9 आप पढ़ के आए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों तरफ सेम रहेगा, केमिकल रिएक्शन में जाने के दौरान भी और प्रोडक्ट बनने के बाद भी। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मास है वो ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में जाने के बाद भी। जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट है प्रेजेंट इन दी प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल, दोनों का इक्वल रहेगा, यानी कि रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का मास जो है वो दोनों सेम रहने चाहिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम, जो कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने से पहले भी और केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी। हैंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो हमें जो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। इन दिस केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, क्या जो 1.2 है वो क्या वो बैलेंस है,
जी नहीं, चलिए बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम वर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा क्या बन के आया है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे जिंक हैं वो रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और राइट हैंड साइड पर भी 2 हैं। सल्फर कितने हैं, सिंगल है, और राइट हैंड साइड पर भी सिंगल, और ऑक्सीजन हमारा 4 and 4। तो ये जो है हमारी इस तरीके से बैलेंस है, बोथ साइड आर इक्वल एंड इट इज कॉल्ड केमिकल बैलेंस रिएक्शन। फाइन, लेट अस ट्राई टू बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो हम अब इसे जो है बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए आयरन कितने हैं, सिंगल, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, सिंगल, और इस तरफ हम देखें तो Fe3 हो गया, तो और O कितने हो गए, 4, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने, 2। ओके, कोई बात नहीं। तो हम इसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन में ये समझेंगे कि कौन कौन से जो हमारे एटम्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस जब हमें पता चल जाएगा कि एक तरफ तो आयरन जो है वो 1 है और दूसरी तरफ 3 है, हाइड्रोजन 2 हैं और दूसरी तरफ भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन तो ठीक है, और ऑक्सीजन एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ 4 है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली जो है हम हाइड्रोजन H2O जो है टू बैलेंस, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन के बराबर ले जाना है ना, प्रोडक्ट के बराबर। तो ऑक्सीजन उसमें 1 to 4 से 4 थे ना, तो हमने इसलिए से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद में हमने क्या किया, देखो Fe प्लस में 4H2, और इस तरफ से हमारी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन हमारी एक्स्ट्रा हो गई। तो हम देखिए आगे क्या करेंगे, इनिशियली जो हमारा क्या है, हाइड्रोजन के एटम थे, ये इस तरफ तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ तो हमारे क्या हो गए, 8 हो गए, और दूसरी तरफ कितने हैं, दूसरी तरफ हमारे 2 ही थे। तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वजह से हम इसके आगे 4 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 4 2 जा 8, तो हो गए 8, और इधर भी देखेंगे हाइड्रोजन को तो 4 2 जा 8, तो दोनों बैलेंस हो गए। अब इसके बाद में हमारा क्या रह गया, आयरन रह गया। तो आयरन जो है इसमें हम इनिशियली बैलेंस करेंगे 3 लगाकर, तो हमारा क्या फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्या करेंगे, राइट द सिंबॉलिक फिजिकल स्टेट। हम सिंबॉलिक फिजिकल स्टेट लिखेंगे कि कौन सा लिक्विड में है, कौन सा सॉलिड में है, और कौन सा हमारा गैस में है। तो इन्हें जो है रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जो आयरन है वो सॉलिड में था, वाटर जो है वो गैस में था, फिर जो हमारा Fe3O4 बन के आया है हमारा, तो ये हमारा सॉलिड में बनेगा, और हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। ऐसे कई सारे और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। यूजुअली फिजिकल स्टेट include a chemical reaction unless it is necessary to specify them. So some chemical condition, कुछ केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें कुछ टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, कुछ कैटलिस्ट चाहिए होते हैं केमिकल रिएक्शन ताकि हो सके। फॉर इंडिकेटेड द अबव एंड बिलो एरो, तो यानी कि ये जो एरो हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरफ से किस तरफ रिएक्शन हो रही है, और हमारा कितना जो है टेम्परेचर लग रहा है, या फिर हमारी क्या क्या चीज़ें जो हैं कैटलिस्ट का काम कर रही हैं, या फिर प्रेशर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है हमारा क्या बना रहा है, CH3OH, ठीक है। तो इसके बाद में ये है हमारी ग्लूकोज बनाने वाली रिएक्शन जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले कैन यू बैलेंस द 1.2 इक्वेशन। तो आपको जो है टेक्स्ट में जो स्टार्टिंग में ऊपर दी हुई थी, क्या उसे बैलेंस कर सकते हैं, और इसके बाद में आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। फाइन, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक ये हम कवर करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।